हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शारीरिक विकास में अध्यापक का क्या शैक्षिक निहितार्थ छिपा हुआ है, या अध्यापक को बालकों के शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सी भूमिका को अदा करना पड़ता है, इस विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जो शारीरिक विकास होता है, जो शरीर की विभिन्न अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, इन तीन अवस्थाओं में शिक्षक को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है कि बालक का विकास यानी बालक का शारीरिक विकास उसके अवस्थाओं के अंतर्गत है कि नहीं। यानी शरीर का आकार, हड्डियों का आकार, शरीर में हड्डियों का स्वरूप, शरीर के अंतर्गत मांसपेशियाँ, शरीर का स्वास्थ्य और शरीर की शैली और शरीर की विशिष्टता या विशेष क्षमता, इन सब बातों पर अध्यापक को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। अध्यापक अगर उन बातों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक गतिविधियों के संग उनके शारीरिक क्रियाकलाप और शारीरिक गतिविधियों पर भी वह ध्यान रखता है, तो ऐसे बालक को अवस्था के अनुसार स्वस्थ रूप से व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। और ऐसे बालकों को अध्यापक अगर शारीरिक विकास पर ध्यान देता है तो निश्चित रूप से उसके स्वस्थ व्यक्तित्व, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ सामाजिक व्यवहार, स्वस्थ क्रियाकलाप कौशल इत्यादि का उसके अंदर विकास किया जा सकता है। इसलिए इस विकास के अंतर्गत अध्यापक की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत अध्यापक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस भूमिका को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। ऐसे अगर हम बात करें तो अध्यापक की पहली महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि वह अवस्था के अनुसार प्रारूप, यानी जो जीव विज्ञान के अध्ययन ने, शारीरिक विज्ञान से संबंधित अध्ययन ने जो मापदंड निर्धारित किया है कि इस अवस्था में इस बालक का इतना वजन होना चाहिए, लगभग इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, लगभग इसका इसकी मस्तिष्क का जो है भार इतना होना चाहिए, उसका जो है शरीर का संचालन इस ढंग से होना चाहिए। यानी कहने का मतलब जो अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का जो मेजरमेंट है, जो प्रारूप है, उसके अनुसार अध्यापक उस बालकों को देखता है। जिस बालक को अगर समस्या है, उसका वजन घटा है या उसकी लंबाई कम हुई है या पोषक तत्व की उसके अंदर कमी हो पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक हड्डियों में या शरीर के स्वरूप में विकृति आ रही, तो ऐसे समय अध्यापक क्या करता है, उपयुक्त परामर्श दे करके उसकी चिकित्सकीय सुविधा या पोषक तत्वों को अभिभावकों के माध्यम से उपलब्ध करा के या अभिभावकों को निर्देशित दे करके चिकित्सकों के पास भेज करके उसका उपयुक्त उपचार इत्यादि करा करके उसके स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है अध्यापक। यानी अवस्था के अनुसार स्वस्थ शारीरिक प्रारूप तैयार करने में अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, अगर हम बात करें परिपक्वता की पूर्णता, ये आप जान लीजिए, जो मैच्योरिटी है, सामान्यतः लड़कियों में मैच्योरिटी लड़कों की तुलना में 2 बरस पहले ही आ जाती है सामान्य रूप से। तो यानी जो हमारी परिपक्वता की अवस्था होती है, जो लगभग उत्तर किशोरावस्था यानी 16 वर्ष तक की अवस्था माना जाता है, क्योंकि 16 वर्ष की अवस्था तक मस्तिष्क जो भी विकास करना रहता है कर लेता है। शरीर का आकार, हाइट जितना बनना होता है लगभग में बन चुका होता है। 90% लोगों का 16 वर्ष तक की हाइट तक लड़कियों की हाइट बन जाती है, 18 वर्ष तक लड़कों की हाइट का स्वरूप बन जाता है। यानी शरीर की जो परिपक्वता होती है, हाइट का, मस्तिष्क का और उसके आकार का, उसके शैली का जो परिपक्वता होती है, उस परिपक्वता को सही रूप में वह मैच्योरिटी आए, शारीरिक मैच्योरिटी सही रूप में आए, इन सब बातों को भी अध्यापक क्या करता है, बताता है, निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है। अध्यापकों को उस ढंग से उचित बॉडी लैंग्वेज, उचित सभ्यता वाला व्यवहार इत्यादि के विषय में भी बताता है। यानी उसका जो मैच्योरिटी का जो समय है, परिपक्वता का जो समय है, उसके विकास पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और उसका जो परिपक्वता है उसके शारीरिक विकास पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। तो शारीरिक विकास को विभिन्न पोषक तत्वों, रख रखाव, विभिन्न क्रियाकलाप, शैली, प्रशिक्षण, अभ्यास, एक्सरसाइज इत्यादि के माध्यम से वह परिपक्वता को सही दिशा में और पूर्ण रूप में लाने का प्रयास करता है। जैसे दौड़ लगाओ, तुम्हारी जो लड़का झुक के चल रहा है उसे कहो दौड़ो, तो जब दौड़ेगा तो निश्चित रूप से सर उठा के दौड़ेगा। उठक बैठक करो, तो यानी करने का मतलब अभ्यास के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से
विभिन्न कसरत के माध्यम से, योग के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, कला के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से वह उसके शरीर को स्वस्थ ढंग से, स्वस्थ आकार में परिपूर्णता लाने का प्रयास करता है, स्वस्थ रूप देना का कार्य अध्यापक करता है। आगे अगर हम बात करें क्षमता का विकास, जैसे मांसपेशियों का विकास सही दिशा में हो, मांसपेशियों में ऊर्जा अधिक संचित हो, मांसपेशियों का आकार सही हो, मांसपेशियों का भार अवस्थाओं के अनुसार शरीर के अनुपात में उचित हो, मांसपेशियों का भार अवस्था के अनुसार शरीर के भार के अनुपात में उचित हो, इन सब बातों को भी वो देखता है ताकि उसकी मांसपेशियों की क्षमता, उसके हड्डियों की जो क्षमता, जैसे होता है जैसे जैसे किशोर अवस्था में बहुत तेज़ी से बालक बढ़ना शुरू करता है, लेकिन बढ़ता तो है, लेकिन अब रह गई उनके उस समय कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम, लोहा इत्यादि जो तत्व चाहिए, उनका वो सब भोजन के लिए परामर्श दे, भोजन करने के लिए दूध का, अंडा तो नहीं खाना चाहिए, अंडा से अच्छा है आप 2 अंडा खाइए और 5 रुपये का चना खा लेंगे तो बराबर हो गया। चना बहुत ज़्यादा वो चीज़ें देता है, लेकिन अब कौन कहे किसके बारे में। तो करने का मतलब उन पोषक तत्वों को जो उसकी क्षमताओं के विकास में उपयुक्त योगदान देती हैं, उन सबको बढ़ावा देता है या उनको खाने के लिए प्रेरित करता है। यानी उनकी मांसपेशियों की क्षमता, शारीरिक क्षमता और एक प्रकार से हम कहें दम, शरीर में जो है कार्य करने की से मजबूती की जो क्षमता है, इन सब बातों से संबंधित भोजन, व्यवहार, क्रियाकलाप, अभ्यास इत्यादि को भी अध्यापक निर्देशित करके उनका उपयुक्त ढंग से क्षमताओं का विकास करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही शारीरिक क्षमता का विकास होगा वैसे ही मानसिक क्षमता का विकास होगा, क्योंकि जब तक आप शारीरिक रूप से तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तब तक स्वस्थ रूप से मस्तिष्क का कार्य ही नहीं करेगा, अर्थात अध्ययन या अध्यापन में बाधा उत्पन्न होने लगेगी, याद नहीं होगा। तो इस प्रकार से शारीरिक क्षमताओं को सही दिशा में विकास करके अध्यापक ऐसे बालकों को शारीरिक शिक्षा के माध्यम से या शारीरिक ज्ञान के माध्यम से उनको सही दिशा में या उपयुक्त ऊर्जा का उपयुक्त प्रयोग की दिशा में उसको आगे बढ़ाता। अगला है व्यक्तित्व का निर्धारण। जैसे कोई बालक है शारीरिक रूप से काफ़ी गठीला है, मजबूत है, स्टेमिना वाला है, तो वह कुश्ती लड़ सकता है। ऐसे बालक दौड़ सकते हैं, रेसर भी बन सकते हैं, खेल कूद, यानी ये जो शारीरिक विकास है उसके शारीरिक कौशलात्मक विकास का, शारीरिक कौशलों का, शारीरिक क्षमताओं का उपयुक्त ढंग से पहचान होने लगता है। अध्यापक कर लेता है कि यह इस क्षेत्र में जाएगा तो सफल होगा, यह इस क्षेत्र में जाएगा तो सफल होगा, शारीरिक क्षमताओं के अनुसार। जैसे कोई देखा लंबा चौड़ा दौड़ता अच्छा है, भाई मिलिट्री में जा सकते हो, कुश्ती लड़ो, कुश्ती लड़ सकते हो, और भी बहुत सारे गेम हैं वो खेल सकते हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट। यानी उसकी योग्यता क्षमता, शारीरिक योग्यता क्षमता और उसकी कला, उसकी सक्रियता, ऐसा नहीं कि जो बुद्धि का तेज वही सबसे तेज होगा। अब सचिन तेंदुलकर तो 10 फेल थे, बुद्धि से कमज़ोर, लेकिन शारीरिक गठीलापन और शारीरिक कौशल, निगाहों का कौशल ऐसा था कि जो बैट बल्ले के आधार पर उन्हें प्रसिद्ध कर दिया। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि इसके अंदर शारीरिक व्यक्तित्व का निर्माण या शारीरिक व्यक्तित्व का निर्धारण उपयुक्त कला या विशेष कौशल क्षेत्र इत्यादि के अनुसार भी अध्यापक उस विद्यार्थी को उस दिशा में मोड़ते हुए व्यक्तित्व का विकास कराता है। तो इसलिए भी शारीरिक विकास में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी का शारीरिक विकास उसके व्यक्तित्व का अभूतपूर्व निर्माण कर देता है। तो इस सब के विषय में भी अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे अगर हम चलें, स्वस्थ शारीरिक शैली, जैसे चलने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, स्टाइल कहते हैं, यानी बॉडी लैंग्वेज, उपयुक्त ढंग से खड़ा होना, उपयुक्त ढंग से बातें करना, उपयुक्त ढंग से देखना, उपयुक्त ढंग से चलना, उपयुक्त ढंग से सोना जागना, यानी जिसको मुद्रा कहते हैं, यानी शरीर का उचित मुद्रा हो, उचित व्यवहार के अनुसार, उचित व्यवहार के अनुसार उचित बॉडी लैंग्वेज हो, उचित शारीरिक शैली हो। इन सब बातों का भी विकास अध्यापक शारीरिक विकास के अंतर्गत सिखाने का, निर्माण करने का कार्य करता है, ताकि ऐसे बालकों का शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज है, शारीरिक जो शैली है, जो शारीरिक स्टाइल है, वह सज्जनों जैसी हो, अच्छे व्यक्तियों जैसी हो। तो यानी शारीरिक शैली का भी वह विकास अध्यापक इस
शारीरिक विकास की गतिविधियों के अंतर्गत देखता रहता है। जैसे कोई कहता है बार बार कितने लोग नाक पकड़ते हैं, बार बार कितने लोग सर खजुलाते हैं, कितने लोग मूड़ी नीचे करके, कितने लोग सीना धंसा के खड़े रहते हैं। तो ये सब जो गलत एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसको भी शारीरिक विकास के संग निर्देशित, नियंत्रित और निर्माण का कार्य अध्यापक शारीरिक विकास के अंतर्गत करता है, जिससे वह बालक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ व्यवहार, स्वस्थ स्वरूप, स्वस्थ क्रियाकलाप को बढ़ावा देते हुए उनके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मुझे उम्मीद है कि शारीरिक विकास में शिक्षक का शैक्षिक भूमिका या शैक्षिक निहितार्थ इस प्रकार से है कि बालक का व्यक्तित्व स्वस्थ दिशा में, सही दिशा में विकसित हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।